एक और नया टॉपिक आज हम देख लेते हैं, वो वेबसाइट डिजाइन के लिए है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर होते हैं। वैसे ये चीज डिजाइन करने के लिए कैनवा डिजाइनर्स को बहुत कम लोग असाइन करते हैं, बट आप अगर पर्सनल लेवल पे खुद के लिए कुछ करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई इट। ठीक है, क्योंकि जनरली डिजाइन के लिए लोग समझते हैं HTML CSS जिसको आता है वही ये डिजाइन करता है, तो ग्राफिक डिजाइनर्स को कम ही दिया जाता है वैसे भी ये टास्क। तो जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग में वेबसाइट के यूएक्स और यूआई डिजाइन करते हैं, यूएक्स यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस तो और यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हमें डिजाइन करना होता है कि एक यूजर जब आके कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो वो कैसी दिखाई देगी। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में हम लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी लैंडस्केप में वो डिजाइन दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे एक लुक देख रहा है आपको, एक साइड में फोटो लगा हुआ है, दूसरी साइड पे उन्होंने प्रोफाइल का नाम कुछ दिया हुआ है एंड देन ईमेल मी, बस इतना सा लिखा हुआ है। तो ये इस टाइप का वैसे वेबसाइट नहीं होता है, बट इन्हें छोटा सा एक लिंक टाइप में बनाया कि यहाँ पे क्लिक करके सामने वाला बंदा मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ईमेल मी लिखा है, वहां पर क्लिक करके कोई मेल करने के लिए एक यूज कर सकता है। अगर बेसिक डिजाइन की मैं बात करूं जो वेबसाइट की होती है, तो उसके अंदर आपका फोटो लगा होता है, ऊपर नेविगेशन वगैरह होता है। आई डोंट नो कि इसमें मुझे एक भी सही वेबसाइट की डिजाइन दिख क्यों नहीं रही है अभी। बेसिकली तो रहती है, जैसे ये वाली है। आई होप ये सही ओपन हो। जैसे यहाँ पर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जैसे बायो, प्रोफाइल, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग लिखा हुआ है, ये एरिया आपका नेविगेशन कहलाता है। जब हम एक्चुअल कोई वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर हमेशा हमें ऊपर की साइड में कुछ नेविगेशन दिखाई देता है। मलयालम, बिजनेस टुडे, बीटी बाजार, ये सब क्या है, ये नेविगेशन लगी। यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें से कोई एक ऑप्शन ओपन करके वो वाली न्यूज़पेपर को ओपन कर सकते हो। इस टाइप से यहाँ पर है। वैसे ही एक नेविगेशन हमने यहाँ बनाया, जब नॉर्मल हम किसी भी साइट का बनाते तो इसी टाइप से बनाते हैं। बैंक क्लाइंट की वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ मैं। Hodgson, ठीक है, जैसे हमने ये ओपन करी, डेस्कटॉप वर्जन में पहले ओपन करते हैं हम। क्या हुआ इसकी होस्टिंग? हाँ, ठीक है, अगर हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे आप जब थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हो तो ये भी नेविगेशन होता है, बट ये डेस्कटॉप प्रॉपर वर्जन नहीं दिखा रहा। अगर प्रॉपर दिखाता तो ऊपर लिंक बनी हुई प्रॉपर दिखाई देती है जिसमें आपको यही नेविगेशन इसी टाइप से लगा हुआ दिखाई देता। तो ये नेविगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो कोई और पेज या इसी पेज का कोई और सेक्शन ओपन होता है। अब हम इतना सा एरिया बना रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ही स्क्रीन बना रहे हैं तो वो दूसरे पेज पर ही ओपन होगी। देन इनसाइड पर आप क्या बनाओगे, किस कहाँ पे कौन सा फोटो रखना है, कोई थॉट्स रखने हैं या कोई अपना इंट्रोडक्शन देना है, अबाउट अस देना है, वो दे सकते हो। और एक फूटर होता है जहां पर आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सकते हो। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट का एक लेआउट आप डिजाइन कर सकते हो। ये बेसिक होता है, किसी भी वेबसाइट पे नेविगेशन एक कंपलसरी चीज होती है। या फिर अगर आप सिर्फ फॉर्म वगैरह बनाना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ सामने वाला आपसे क्यूरी कर पाए, आप अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हो। सपोज हम लोग सेशंस लेते हैं तो हमें सिर्फ वो सेशन के लिए फॉर्म्स डिजाइन करने, हमको सिर्फ वो फॉर्म फिल करके कोई दे दे और हमारे डाटाबेस में सेव हो जाए, ऐसा चाहिए। हमें सामने वाले को हमारी वेबसाइट पर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना है, तब आप सिंपल इस तरह की डिजाइन ले सकते हो। अब इसमें हम जो वेबसाइट होती है उसमें भी एनिमेशन लगा सकते हैं। दैट्स वाई जो एनिमेशन हमने पढ़े थे वैसे ही एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। सी यहाँ पे ये भी नेविगेशन लगे, बट इसी तरीके के जैसे नेविगेशन बने यहीं पर आप फॉर्म टाइप में भी डिजाइन कर सकते हो कि ऊपर जैसे बायो लिखा है तो उसके नीचे जो लाइन खींची है उसमें सामने वाला अपना नाम लिख सकता है, फिर स्टेट का नाम, अपनी इसी तरीके से नाम पूरी डिटेल फिल कर दे और एक सबमिट का बटन आप यहाँ से बना लीजिए, टेक्स्ट बटन बना दीजिए या सबमिट बटन भी लिखोगे तो वो डायरेक्ट ले लेगा, नो इश्यू विद दैट। और एक बटन का साइज जो प्रो में नहीं है वो हम ले लेते हैं और यहाँ पे लगा दो। तो ये आपका फॉर्म बन जाता है, क्योंकि फॉर्म में हमेशा एक सबमिट बटन कंपलसरी होता है।
जो डिटेल्स आपने ली है उसके साथ में उसे सबमिट करने के लिए एक सबमिट बटन कंपलसरी होता है। दैट्स इट। इस टाइप से थोड़ा-सा आप जिस भी चीज़ का फॉर्म है उसकी डिटेल डालिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए और फॉर्म बनाइए। थैंटल वगैरह में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। थोड़ी-सी डिज़ाइन्स मैं आपको भेज दूँगी कि वेबसाइट की डिज़ाइन किस-किस टाइप की होती है। आप लोग उसे यहाँ पर डिज़ाइन करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है? वेबसाइट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट एक प्रोफाइल जैसे ब्लॉग्स वगैरह हमने नेविगेशन बनाया है। कई बार हम सिर्फ फोटो गैलरी वगैरह भी बनाते हैं, तो जैसे हमने कोलाज वगैरह बनाया था, वो भी हम रख सकते हैं क्योंकि अलग-अलग पेजेस की जब बात कर रहे हैं हम। जैसे हमने ब्लॉग पे भी क्लिक किया था, तो वहाँ पे सिर्फ रिटन कंटेंट होगा। तो वो किस तरीके से आपको सारे ब्लॉग्स दिखने चाहिए, एक साइड फोटोज़, एक साइड हमारा उस ब्लॉग की डिटेल होगी या डिटेल ज़्यादा होगी, छोटी-सी जगह पे ब्लॉग होगा। इस तरह का हो सकता है या फिर जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रखी है, अगर ई-कॉमर्स साइट है तो वो लिस्टिंग कैसी होगी, उन सब की अलग-अलग डिजाइन इसमें दी हुई है। ठीक है, छोटा-छोटा सा जो सेक्शन होता है, यहाँ पे वेबसाइट के वो अलग-अलग बने हुए, एक साइड नहीं बने हुए। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस एंड रीड मोर वो एक सेक्शन बना हुआ है। तो यू कैन ट्राई दिस आल्सो। एंड एनिमेशन भी लगाओगे तो गलत नहीं है क्योंकि वेबसाइट पर भी एनिमेशन लगाने की फैसिलिटी होती है। ठीक है, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही